जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे मित्र हैं वो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो हिंदी मीडियम से हैं वो बटन को दबा दें जो नीचे लाल कलर का। अपने धर्म कर्म के कारण कोई आदमी ऊंचा होता है, कोई आदमी नीचा होता है। बताने की विपश्यना है क्या? विपश्यना का अर्थ होता है चीज़ों को विशेष रूप से देखना, जो चीज़ें जैसी हैं उसको उसी रूप में देखना, ये विपश्यना का अर्थ है। तो साइंस में हमें पढ़ाया गया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बुझने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब से हम जन्म लेते हैं तो हम सांस लेना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं, तो हम तब से मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम जी रहे हैं। लेकिन विपश्यना यही है कि ये सिखाती है कि सांस कैसे लेना है, कैसे तुमको जीना है। विपश्यना का अर्थ ही होता है कि सही तरीके से जीना, जो चीज़ सही है उसे सही तरीके से देख। तो हम चलते हैं विपश्यना ध्यान केंद्र के अंदर। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पे लगी मिलेंगी, जैसे कि विपश्यना साधना परिचय। इसमें क्या दिया गया है कि विपश्यना क्या नहीं है, कि विपश्यना अंधश्रद्धा पर आधारित कर्मकांड नहीं है। दूसरा ये है कि यह साधना बौद्धिक मनोरंजन अथवा दार्शनिक वाद विवाद के लिए नहीं है। तीसरा ये है कि यह छुट्टी मनाने के लिए अथवा सामाजिक आदान प्रदान के लिए नहीं है। और चौथा ये है कि यह रोजमर्रा के जीवन के तड़ाव से पलायन करने की साधना नहीं है। फिर विपश्यना है क्या? विपश्यना का अर्थ होता है कि विशेष रूप से देखना, जो चीज़ सही है जैसे हैं उसको वैसे देखना। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे या दुख मुक्ति की साधना है, या मन को निर्मल करने की एक ऐसी विधि है जिस साधक जीवन के चढ़ाव उतारा का समान शांतपूर्ण एवं संतुलित रहकर कर सकता है। यह जीवन जीने की कला है जिससे कि साधक एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में मददगार होता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये ऑफिस है, तो गुरु जी ऑफिस में हैं, हम चलते हैं उनसे पूछते हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरा कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर दे दीजिए। बताइए। कि यहाँ पे नोबल साइलेंस पे बहुत बल दिया जाता है, तो नोबल साइलेंस क्या है? अगर नोबल साइलेंस है कि आप किसी की तरफ देखेंगे नहीं जी, नजरें आपकी नीचे रहेंगी जी, और ऊपर आपको देखना ही नहीं है। ठीक है गुरु जी। इससे जो है जी, मन आप शांत रहेगा, और मन जब शांत होता है तो ये आर्य मौन बहुत काम करता है। आर्य मौन अगर नहीं रखा जाए तो आप आपस में बात करने लगेंगे जी, आपकी साधना बिल्कुल बंद हो जाएगी, एक दूसरे से बात ही करते रह जाएंगे जी। साधना नहीं। और ये आर्य मौन का पालन करना बहुत सख्ती के साथ यह पालन कराया जाता है। ठीक है गुरु जी। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुरु जी मन क्यों भटकता है? मन आज से नहीं भटक रहा है जी, कई जन्मों से का ये चित्त का संग्रह है जिसके कारण मन एक जगह रुकता ही नहीं है। ठीक है गुरु जी। तो उसको स्थिर करने के लिए उसको शांत करके सूक्ष्म किया जाता है, सूक्ष्म करके वो प्रभावी होती है, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। जी गुरु जी। जो पढ़ाई में, सारे काम में, पारिवारिक काम में, सभी कामों में एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो क्या गुरु जी विचारों को यहाँ पे आसक्ति के बारे में बताया जाता है कि इस आसक्ति से नहीं होना, मतलब ज़्यादा आसक्त नहीं होना है? तो मन की जो शांति है, अगर उसके प्रति अगर आसक्ति आ जाए ज़्यादा चाहने की, तो वो कहाँ तक सही है? चाहना जो है आसक्ति जो है उसका कोई लिमिट नहीं है। जी, एक आसक्ति तृष्णा की हो गई मान लीजिए, तो आपको हर चीज चाहिए चाहिए चाहिए, इसकी लिमिट नहीं है, कहीं पे इसका अंत नहीं है, और उसमें ही आप भ्रमण करते रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जी। तो इसी के लिए सारे उल्टे पुल्टे काम आदमी करना शुरू कर देता है। जी जी। तो गुरु जी एक ये भी प्रश्न उठता है कि हमें जब गुस्सा आता है तो उस समय
हमें ये नहीं पता होता है कि हम जो मतलब गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? गुस्से से जब मन शांत होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। जी गुस्सा आता क्यों है? जी हमारे मन के मुताबिक कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जी जब मन के मुताबिक नहीं होता है तो हमको गुस्सा या वासना या अन्य चीजें हो सकती है। जी जी तो इसको विपश्यना द्वारा ही खत्म और कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि ये गुरुजी थे। एक शब्द होता है उपनिषद, जिसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना या विद्या अर्जित करनी। तो हमने गुरु जी से और गुरु माता जी के समीप बैठकर ये विद्या अर्जित की, इसके लिए आपका धन्यवाद कहते हैं गुरु जी। तो अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शांत है। शाम का समय हो चुका है, आज तो लास्ट दिन है, तो इस वजह से सब बोल रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5:10। शाम को ये लास्ट मतलब नाश्ते के रूप में चना लैया और चाय दिया जाता है जो नए हैं। तो ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि साधकों के लिए यहाँ पे आचार संहिता है, क्या क्या नियम है। कि नियम और अनुशासन साधकों के लिए अपने हित के लिए क्या है कि पहला ये है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम आर्य और मौन का है। आर्य मौन का अर्थ है संकेतों की भाषा से भी बात ना करना। दूसरा ये है कि यहाँ प्रत्येक साधक साधिका अपने को अकेला माने। एक ही परिवार के सदस्य जो साथ साथ शिविर कर रहे हैं अथवा इस शिविर के पूर्व एक दूसरे से परिचित रहे हैं, उन्हें आर्य मौन के नियम पर विशेष बल देना होगा, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि शिविर में साधक साधिकाएं पूर्ण रूप से पृथक पृथक रहेंगे, उनको अलग अलग रूम दिया जाएगा। चौथा यह है कि समय सारणी का पूर्ण तौर से पालन कीजिए। उदाहरण के लिए कपड़े धोना केवल विश्राम के समय में ही करना चाहिए। पांचवा यह है कि शिविर स्थल अपना निवास और अपने आप को साफ सुथरा रखें। छठा यह है कि रात्रि के 9:30 बजे बत्ती बंद कर दी जाएगी। सातवां यह है कि यदि आपकी कोई भौतिक आवश्यकताएं हों तो कृपया शिविर व्यवस्थापक से संपर्क करें। किसी भी अवस्था में अन्य साधक से न पूछें। फिर आठवां यह है कि अपनी साधना के संबंध में यदि आपके प्रश्न करना चाहें तो आचार्य से जो समय निश्चित किया गया है, 2 समय दिया जाता है उसमें है, उसी में प्रश्न करें। किसी भी अन्य साधक से बात न करें। 9वां है कि यदि आप कोई पढ़ने लिखने की सामग्री अथवा सेल्यूलर मोबाइल फ़ोन लाए हों तो कृपया शिविर व्यवस्थापक को शिविर समाप्ति तक के लिए दे दें। यदि गलती से आप में से कोई साधक सिगरेट या किसी इस प्रकार की कोई अन्य मादक पदार्थ अपने साथ ले आए हों तो उसे शिविर व्यवस्थापक को शिविर समाप्ति तक के लिए दे दें। यदि आप कोई ऐसी दवा खाद्य सामग्री अपने साथ लाए हों जिसे आपने चिकित्सक ने निर्दिष्ट नहीं किया तो कृपया उसे भी शिविर व्यवस्थापक को दे दें। 12वां यह है कि पूजा पाठमाला जाप आदि नहीं करेंगे। मंत्र तंत्रादिक माला कंठी कंठा ताबीज इत्यादि आदि भोज से लाए हैं तो वो शिविर समाप्ति तक के लिए व्यवस्थापक को दें। अंतिम दिन तक शिविर में रहने के हेतु आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि किसी साधक को प्रतीत होता है कि पूरे समय नहीं रुक सकेंगे अथवा नियमों के पालन नहीं कर सकेंगे तो शिविर प्रारंभ होने से पहले लौट सकते हैं। तो हम आपको आगे का दिखाते हैं कि अंदर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, कैसे दिया जाता है ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सब लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई क्या दिया गया है बता दो। भाई चाय है, नाश्ते में भैया चना चना। इसके बाद क्या दिया जाएगा? इसके बाद ध्यान दिया जाएगा, प्रवचन दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे मित्र हैं, सब यहाँ पे ही मिले हैं। ये केवल आज चाहे कुदरत का कानून कहो या प्रकृति का नियम, जैसे सभी के लिए एक होता है ऐसे ही धर्म चर्चा होती है जो सभी के लिए एक होती है। तो अभी हम आपको धम्म महल में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सब लोग, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म चर्चा में बैठते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता।
सकते हैं धम्मा हाल है। धम्मा हाल के बाहर दो चीज़ें दी हुई हैं, मतलब यहाँ का टाइम टेबल क्या है वो भी हम आपको सब बता देते हैं क्या है। दूसरी बात ये कि यहाँ रोज़ डे 1 से डेट 11 तक डेली दिया होता है कि जैसे अच्छी चीज़ें दी होती कि मैं अर्जित पुण्य में भाग सभी का हो, इस मंगल में धर्म का लाभ सभी का हो। मैं करता हूँ सबको क्षमा करे मुझे सब कोई, मेरे तो सब मित्र हैं बेगी देखना कोई, यदि कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें बस तब। यह आज 11वां दिन है। सुबह 4 बजे आपको जगा दिया जाता है और 4:30 बजे तक आपको धम्मा हाल में पहुँचना होता है। इस समय लगभग समय होने वाले हैं 6:30, 4:30 से 6:30 तक ध्यान होता है। तो अभी प्रार्थना चल रही है, हम बाहर आ गए हैं, लेकिन ये हमने गलत किया, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं। लास्ट दिन था तो आपको दिखाना ज़रूरी था। तो 4:30 से 6:30 तक धम्मा हाल में ध्यान करेंगे। उसके बाद 6:30 से आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना होगा। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ क्या बनता है, क्या डेली मिलता है। डेली वैसे रोज़ अलग अलग नए नए डिश मिलते हैं। बंधन में होना बाध्य होना नहीं होता, यहाँ पे बंधन में आपको रखा जाता है। और यहाँ के नियम थोड़ा सा कठोर हैं कि जैसे सुबह आपको 4 बजे जगा दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं मतलब बेसिक जो आधारभूत सुख सुविधाएं हैं सब मिलेंगी, मतलब उससे ज़्यादा ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ आपकी खुद से लड़ाई है। अब 4 बजे आप बेल बज जाएगी और आपको उठ जाना होता है। अब आप चाहें तो ना करें, लेकिन इसमें आपका नुकसान है। आपको वो बाध्य नहीं करेंगे कि आपको चलना ही है, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो प्रार्थना हो चुकी है लगभग, अभी ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में। तो अभी सब लोग आएंगे इसी रास्ते, ये आगे जाके वहाँ डाइनिंग हॉल में जाना है, फिर आपको वहीं ब्रेकफास्ट करना होता है। तो अभी हम चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बना है आज। चूँकि आज 31 तारीख है, जनवरी का महीना है, ठंडक है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग सी आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शांत है कि आप अगर घड़ी लगाए हैं तो उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये गेट है, गेट नहीं ये मन का गेट है, इसके अंदर आएंगे अभी हम आपको बताते हैं। फिर इधर भोजन कक्ष है, यहाँ आपको सुबह का नाश्ता दिया जाएगा। अब यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं वॉश बेसिन में, यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो ये जो रखा होता है इसमें गर्म पानी होता है, तो जिसको किसी को गले में प्रॉब्लम हो या कोई गर्म पानी पीना चाहता हो तो यहाँ से ले सकता है। उसके बाद यहाँ बोर्ड दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि नाश्ता कितने बजे से होगा, सुबह 6:30 से 7:15 तक, और शाम को भोजन होगा 11 से 11:45 तक। यहाँ एक ही टाइम खाना दिया जाता है, क्योंकि कम से कम जितना पेट खाली रहेगा उतना ही साधना का लाभ मिलेगा आपको। फिर शाम को नींबू शिकंजी जो लिखी हुई है यहाँ पे, वो इसलिए है कि शाम को नाश्ता दे दिया जाता है। तो नाश्ते में लैया चना और वो होता है चाय, लेकिन जो पुराने साधक हैं उनको भी लैया चना नहीं दिया जाता है, उनको मना होता है। और केवल वो अदरक गुड़ पानी का जो वो होता है क्या कहते हैं चाय, काली चाय कह सकते हैं, उसको दिया जाता है। तो सुबह के 6:30 बज चुकी हैं, अभी सब लोग आ गए होंगे, तो हम चलते हैं देखते हैं क्या बना है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये छोटी कटोरी रखी हुई है, इन सब में नाश्ता बन चुका है, रेडी है, अभी लोग आ जाएंगे। इसमें चाय है, ये जो बोतल रखी हुई है इसमें बिना चीनी की चाय है। फिर यहाँ आप गुड़ ले सकते हैं, काला नमक है,
हल्दी है और ये सादा नमक है और इसमें भी कुछ होगा। और फिर आप सबको अलग अलग सीट दी गई है, ये देख सकते हैं। मतलब सीट एक ही है लेकिन सबका नंबर बटा हुआ है कि सबको अलग अलग दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी का दिया होगा कि प्रतीक वाजपेयी लिखा है, उम्र 26 साल और D6 दिया गया है। तो ये जो D6 दिया गया है, तो जब धम्मा हाल में बैठते हैं तो ये D6 के हिसाब से ही बैठते हैं। तो जो एक रोल नंबर है वो वहाँ पे भी लागू होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सबको अपना अपना दिया गया है। आप इसी में खाना खाइए, इसी में नाश्ता कीजिए, फिर इधर आप खुद धुलेंगे इसको। उसके बाद जहाँ पे आपकी सीट है वहीं पे रख देना होता है ताकि शाम को फिर आएँ, फिर यहीं से उठा सकते हैं। इधर उधर नहीं बैठना होता है, आपको एक जो सीट दी गई है वहीं पे बैठना होता है। और नोबेल साइलेंस का बहुत कड़ाई से यहाँ पालन करना होता है, क्योंकि पहली बात तो आप दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते कि अगर खुद का कर रहे हैं तो उससे दूसरों का भी होगा। तो यहाँ कोशिश ज़्यादा ये करनी होती है कि मेरी वजह से किसी का नुकसान न हो। चूँकि आज 11वां दिन है तो कल शाम को ही 3:45 पे मोबाइल दे दी गई थी। तो इस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जब नोबेल साइलेंस है, यहाँ इतना कठोर नियम है तो मोबाइल कैसे चला रहे हैं हम। तो ये बात थी। बाकी आप बाहर आएंगे तो यहाँ एक धोबी काउंटर होता है। अब ये हम ग्रीन टी लाए थे तो वही पी के ही रख दिए थे पॉलीथीन में। तो यहाँ धोबी काउंटर है और आप कपड़े दे सकते हैं। आपके शुरुआत में जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपको पैसा 200 रुपये जमा करा लिया जाता है और उसी से कट्टा रहता है कि कितने आपने कपड़े धुलवाएं। जो बचेगा तो वापस हो जाएगा और जो ज़्यादा होगी आपको दे देना होता है। अब जैसे कल मैत्री दिवस था, कल साधना, कल शिविर का 10वां दिन था, तो इसमें कुछ नियम क्या होना था उसमें, मतलब 10वें दिन क्या क्या होना है वो दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि क्या नाश्ते में दिया गया है। अंकल जी क्या दिया गया आज, क्या है ये? छोला है और पूड़ी दिया गया है। फिर ये शायद ये दलिया है, दलिया नहीं, आज खीर दी गई है। वैसे जनरली डेली दलिया दिया जाता है, वो भी 2 प्रकार की होती है। इसमें एक चीनी मतलब विदाउट चीनी होता है और एक में चीनी होता है। और इसमें दिया गया कि चाय, और इसमें जो होती है बिना चीनी की चाय है। फिर ये बालूशाही दी गई है और जैसा कि मैंने आपको आगे बताया ही, अब लोगों का आना शुरू हो गया है जी। और उसमें सबसे VIP माननी है। तो ध्यान ख़त्म हो चुका, 6:30 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं लोग अभी उसी रास्ते से आ गए होंगे। देखो सुबह हुई नहीं कि भूख लग गई भाई साहब को। नहीं काहे काट देंगे, नहीं बिल्कुल। ये सुबह हुई नहीं, नहाए नहीं, बस खाने चल दिए। ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हम सुबह नहा लेते हैं 4 बजे, 4 सवा 4 तक नहा लेते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे। जनरली कुछ लोग जिनको ठंडी लगती है या कुछ किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण, तो जिस वजह से वो नहीं नहा पाते, लेकिन जब नाश्ता कर लेते हैं 7 से 8 के बीच में विश्राम का समय है, रेस्ट के लिए दिया जाता है, उसमें लोग नहा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग आ गए हैं। अभी जाएंगे, नाश्ते करेंगे, उसके बाद फिर अभी देखिए कितना मतलब ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, ठंडी का समय है तो इस वजह से अंधेरा है। भैया चलें हम भी? बिल्कुल चलें, घर चलते हैं, खा पी के निकलो। ये देखिए इधर से आ गए, सोच रहे थे भैया जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन काफी लेट हो गए। भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं सर, 6:30 बज गया है। आज शिविर का अंतिम दिन है। भोजन करके और भोजन कहाँ मिलेगा सुबह सुबह? नाश्ता, हाँ नाश्ता मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग नाश्ता कैसा रहता है यहाँ पे? नाश्ता एकदम
जो हल्का नाश्ता होता है और बढ़िया नाश्ता होता है, ज़्यादा बहुत बढ़िया नाश्ता होता है। और हम लोग खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जाते हैं हम लोग अपने अपने हाथ मिलाते हुए अपने अपने स्थान के लिए। आज निकल जाएंगे हम लोग, हैं? एकदम निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर। ठीक। ये कुछ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इसलिए क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जो धम्म सेवक भैया हैं वो तो बेंगलोर से आए हैं। ऐसे कभी कहीं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई इलाहाबाद से आया है। ये सबसे पास हम ही थे, हमें लगता है लखनऊ में ही, तो हम आ गए। हम आपको भी दिखाते हैं कि कि यहाँ का मतलब दिखाते क्या, बता ही देते हैं कि क्या यहाँ का टाइम टेबल है। तो पहली बात तो ये जो आवाज़ आ रही है गुरु जी की, एस एन गोयनका जी की, जो इन्हीं की वाड़ी में सब कुछ जो साधना सिखाई जाती है और साधना समाप्त हो चुकी है, तो ये बाहर का प्रेयर हो रहा है। एक्चुअली आज शिविर का लास्ट डे है तो इसलिए सब लोग बोल रहे हैं। वहाँ यहाँ लिखा है कि अंदर जाना मना है, लेकिन तब भी हम जा गए हैं। आज लास्ट डे है, शायद थोड़ी सी छूट दे दी जाए, तो हम चलते हैं वहाँ, पूछते हैं कि जो, क्योंकि यहाँ पे 10 दिनों तक बहुत अच्छा खाना दिया गया, तो जो जिन्होंने अपनी सेवाएं दी उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो अंकल जी आप हमें एक चीज़ बताइए कि आप, पहली बात तो आपको धन्यवाद कहते हैं कि 10 दिनों तक आपने नाश्ते खाने बहुत अच्छे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ का क्या शेड्यूल है और क्या 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 बनता है? जैसे आप तो खाए ही हैं भैया। जी जी, तो आप बता दीजिए हमें। लहसुन प्याज का भोजन बनता है। अच्छा। और 2 तरह के नाश्ता हो रहते हैं। ठीक है। एक नमकीन और एक मीठा। ठीक है। 10 दिन चेंज करके 10 दिन सब अलग अलग होते हैं ना? अलग अलग दिया जाता है। ठीक है। 4 बजे यहाँ जरूर उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग को सुबह 4 बजे उठना होता है वैसे आप लोग को भी? ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल शर्मा। और आपका? पवन कुमार यादव। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग दिया उसके लिए। जैसे ही क्रोध आए तो देखो भीतर क्या होने लगा। क्रोध आया है, किसी के प्रति नफरत जागी है, तो शरीर में अप्रिय संवेदना होगी ही। बस उसे देखना सीख जाओ। देख रही हो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, देखोगे क्रोध अपने आप कम होने लगा, कम होने लगा। 2 शिविर तो किए, पर रोज सुबह शाम कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो, उसे ख्याल रखो। केवल शिविर कर लेने से बात नहीं बने, फिर घर में आकर रोज करना पड़ता है, फिर रोज उसको जीवन में उतारने का काम करना पड़ता है। अब उसको जीवन में उतार रहा हूँ कि नहीं उतार रहा हूँ देखना पड़ता है, और देखो सुधार आने लगा। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे।